कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेथरो टू स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे हैबर प्रक्रम से अमोनिया बनाई जाती है और पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, और आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम आपको जो हैबर प्रक्रम के द्वारा जो अमोनिया बनाई जाती है, सबसे पहले उसका हम आपको इसका सिद्धांत बताएंगे। उसके बाद में इसकी विधि बताएंगे, फिर इसका चित्र समझाएंगे, ठीक है, और इसकी रिएक्शन समझाएंगे आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे वीडियो तो आपको कुछ हो सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपसे मिस हो जाएं। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट पूरे इस टॉपिक को क्लियर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है इसमें हैबर प्रक्रम का जो मतलब अमोनिया निर्माण है उसका सिद्धांत क्या है। यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है इसका। ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, 1:3 में जब इसको गर्म कर रहे हैं तो NH3 यानी अमोनियम को प्राप्त हो रही है। ठीक है, और ये एक कैसी अभिक्रिया होती है, ये एक होती है ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के कारण इसकी जो क्रिया के बाद में क्या होता है, आयतन में कमी हो जाती है। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं उनकी जो रिएक्शन के बाद में क्या होता है, उनके जो आयतन होता है उसमें कमी आने की प्रवृत्ति हमेशा होती है। और इसलिए क्या है, लासेतलिए के नियम अनुसार कम दाब और अधिक दाब पर क्या होता है, अमोनिया गैस अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप कितना होना चाहिए, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और उच्च दाब कितना होना चाहिए, 200 वायुमंडल। ठीक है, और अतः अभिक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। और इसमें क्या है, अमोनिया को लगातार हम क्या करते हैं, क्रिया क्षेत्र से हटाते रहते हैं। जब क्रिया क्षेत्र से अधिक हटाएंगे तो अधिक अमोनिया गैस प्राप्त होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अनुत्क्रमणीय क्रिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनिया को लगातार क्रिया क्षेत्र से हटाते रहते हैं और अमोनिया गैस अधिक प्राप्त होती रहती है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, इस विधि में सबसे पहले आपको बारीक चूड़ जो हमारा क्या है उत्प्रेरक है, ठीक है, का मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है जो कि सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है, उपयुक्त होती है, यानी प्रयोग होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसमें गैसीय मिश्रण, ये हमारा गैसीय मिश्रण इसमें कौन कौन सा था आपको हम बता चुके हैं। ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 है, वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, तभी अपक्रिया अच्छे से हो पाएगी। अशुद्धि में अपक्रिया सही से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हमेशा शुद्ध होने चाहिए तो अपक्रिया अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, और अगर बात कर लें इसकी विधि की, तो सबसे पहले शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर ये है गर्म लोहे के महीन चूड़ उत्प्रेरक है जो हमारा। ठीक है, इसमें दो चीज़ आपको समझना है, ये हमारा उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, को जिसमें मोलिब्डेनम जो हमारा है उत्प्रेरक वर्धक लगा होता है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस विधि में 10 से 15% अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिसे संघनित्र में हम प्रभावित कर लेते हैं और द्रवित कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो शेष गैस बचती है उसको हम क्या करते हैं, फिर से उत्प्रेरक में प्रभावित कर देते हैं। और क्या होता है इसमें, जो हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जो संयोजन से NH3 अमोनिया लगातार बनती रहती है, क्योंकि ये कैसी है, अनुत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या होता है इसमें, ये प्रक्रिया द्वारा होती रहती है और अमोनिया गैस लगातार बनती रहती है। ठीक है, ये क्या है, बनती है, ये वाली, ठीक है, बनती है। आपको इसका चित्र समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा है कंप्रेशन पंप है, इसमें 1:3 में ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कोई इसमें कंप्रेशन पंप में डालते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से इस तरह से ये हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का संयोजन होता है और इस तरह से अमोनिया गैस इसमें संघनित्र में द्रव अमोनिया बनती है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सर्कुलेशन पंप है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लगातार क्रिया क्षेत्र उस अमोनिया हटाते हैं तो अधिक अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, ये हमको प्राप्त होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा चित्र है, आप इस चित्र को अच्छे से तैयार कर लें, ये कंपटीशन में और बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और इसके कुछ गुणधर्मों की अगर बात करें, सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4, जो हमारा कॉपर सल्फेट है उससे जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, NH3 का। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने इसका रिएक्शन लिख रखा है। कॉपर सल्फेट के जो विलयन से जो अपक्रिया करती है तो अमोनिया गैस तो क्या प्राप्त होता है, हमको एक संकर लवण प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि
इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय और इसकी ये बेसीय है। तो उसमें क्या होता है, हमको लवण प्राप्त होता है। ये हमारा लवण कौन सा है, ये हमारा क्यूप्रोमीन सल्फेट जो हमारा नीला होता है। तो ये क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेटामीन कॉपर सल्फेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी रिएक्शन ये है, जो सिल्वर क्लोराइड से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भी हमको संकर लवण प्राप्त होता है। तो ये हमारा ये है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। और जब इसमें NH3 यानी अमोनिया गैस से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है, ट्रेटामीन सिल्वर क्लोराइड। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे IUPAC में भी इसको पूछा जाता है, तो आप उनमें भी इसका नाम याद रख लेना, ये हमारा है ट्रेटामीन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो और ये है क्लोरीन से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अमोनिया के साथ क्लोरीन के अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नौसादर। और उसी नौसादर से हम क्या कहते हैं, जो उसमें प्रयोगशाला विधि में अमोनिया को बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जब अमोनिया की क्लोरीन से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको नौसादर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये है, ये हमारी अमोनिया गैस है NH3, और जब इसमें क्लोरीन से जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो, यहाँ एसिल बनना है और यहाँ N2 बनना है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे या 3 लगाने पड़ेंगे। तो फिर इसको हम जब दोहराते हैं क्या करते हैं, इसमें HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, NH3 से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे नौसादर बन जाता है। ये हमारा क्या है, NH4Cl, ठीक है। जो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें अमोनिया लेंगे, ये और क्लोरीन लेंगे, 8:3 में लेंगे, तो इसमें क्या होगा, NH3 और ये Cl, जब इसमें रिएक्शन कराएंगे तो आपको NH4 और Cl प्राप्त हो जाएगा और इसमें N2 मुक्त हो जाएगी, ठीक है, जो हमारी है नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको क्या क्या किया, हमने गर्म किया। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे किया, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे इसको गर्म किया, और 200 वायुमंडल पर। तो क्या हुआ, हमको अमोनिया प्राप्त हुई, उसको हमने द्रवित कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, जो बची हुई गैस होती है उसको हम फिर से संघनित्र में डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद में रिएक्शन होती है और लगातार अमोनिया प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था हमारा चित्र, आप इसको अच्छे से समझ लें, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।